आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे बाईं तरफ लिखा हुआ है गुरु जी के प्राण से संकट। लेकिन प्राण का मतलब आपके प्राण से नहीं है, ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसको आज हमने अपने बैकग्राउंड में टाइटल के रूप में लिया है। हम बात कर रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बिहार में करीब 2,67,000 हैं और इन शिक्षकों के वेतन पर इस बार विलंब हो सकता है, क्योंकि प्राण में पेच फंसा हुआ है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से, शिक्षा प्रेमियों से और बिहार के तमाम दर्शकों से यह अपील कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, आपका भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है और इस चैनल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो गुरुजनों का योगदान है। आपसे एक बार फिर आग्रह कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसा करने में आपको कोई मेहनत नहीं लगेगा, ना कोई शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से कोशिश से इस चैनल को मदद मिलेगा बड़ा होने में। आपका संख्या लाखों में है, बिहार में करीब 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं, लेकिन ये चैनल अभी 1 लाख परिवारों का भी नहीं हुआ है। हम 87,000 परिवारों तक पहुँचने वाले हैं और बिहार की बात अगर हम करें तो 13 करोड़ बिहारी हैं और 13 करोड़ बिहारी में करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं जो चैनल को से जुड़ सकते हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। अब हम खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार में करीब 2,67,000 विशिष्ट शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जो है वो प्राण नंबर जनरेट होने के बाद में ही खुलेगा। और अगर प्राण की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से धीमी गति से, कछुए की चाल से प्राण खोलने की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे फरवरी महीने तक भी वेतन नहीं मिलेगा, मार्च भी लग सकता है। और इस महंगाई में शिक्षक जिनको मामूली वेतन है, बच्चों को बाहर में पढ़ाना है, जिनको घर में पैसे की ज़रूरत है, शादी है, उन शिक्षकों का क्या होगा। वैसे जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो अपने पैकेट से, जेब से, कुछ शिक्षक तो कर्ज लेकर भी स्कूल में एमडीएम योजना का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के जो डीपीओ साहब हैं वो डराते हैं खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं खिलाएंगे तो साबुन से हाथ धोएं कि नहीं बच्चे, इसका जांच करके आपको हम सस्पेंड कर देंगे। और कई तरह के बहाने हैं, नॉर्म्स हैं, जिसके आधार पर आपको वो सस्पेंड कर सकते हैं। और यही डरा डरा कर शिक्षकों से बकाये के पैसे से, हेडमास्टर से एमडीएम योजना का संचालन कराया जा रहा है। और शिक्षकों की हालत तो और ख़राब है। बहुत सारे शिक्षक बाहर में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और बाइक से जाते हैं और रेंटल घर रखे हुए हैं, तो खर्चे हैं और समय से अगर वेतन नहीं मिले तो फिर कैसे खर्च चलेंगे। तो अब जो प्राण जो खोला जा रहा है उसका गति जो है काफ़ी धीमी है। अभी तक 2,67,000 शिक्षकों में से 15% ही ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रेजरी से प्राण जनरेट हो चुका है। उन शिक्षकों का तो वेतन मिल जाएगा, लेकिन जो शेष शिक्षक हैं उनको वेतन मिलने में काफ़ी विलंब हो सकता है। और जो गति है उसके अनुसार फरवरी में भी उनको वेतन नहीं मिल पाएगा, मार्च तक लग सकता है। और ये पूरा अपडेट जो है एसीएस को मिल चुका है और एसीएस ने बिहार के लगभग सभी डीओ को हड़काया है। इसके लिए डीएम से भी संवाद किया है कि ट्रेजरी के जो अफसर हैं उनको आप बोलें, और ट्रेजरी को डायरेक्ट डीएम देखते हैं। कहा गया है कि आप ट्रेजरी की गति को बढ़वाएं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हम ठीक कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी प्राण को खुलवा दिया जाए ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके। और एसीएस साहब ये तब कर रहे हैं जब बेतिया में डीईओ रजनीकांत प्रवीण का मामला सामने आया और जो पैसे निकले उसके बाद तो उनका होश ही पाख्ता हो गया। सोच लिए कि ये पैसे इतने आए कहाँ से। ये तो शिक्षकों को रुलाया जाता है, सिस्टम में बैठे लोग, और वहाँ से जो डायरी मिली है शिक्षकों को परेशान किया जाता है, हेडमास्टरों को परेशान किया जाता है,
उनकी कमी ढूंढ ली जाती है उनके नियुक्ति पत्र से, या कई ऐसे सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से एक एक कमियों को ढूंढ लिया जाता है और उन कमियों को ढूंढने के बाद में उनको एक शोकॉज का लेटर थमाया जाता है और फिर शुरू होती है खेल। शिक्षक नौकरी बचाने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं और उन चढ़ावों के पैसे से पलंग में बिछा दिए जाते हैं, बिस्तर बनाकर बाबू सोते हैं, डीओ साहब सोते हैं, कई डीपीओ सोते हैं। अब उनकी भी जांच हो रही है। लेकिन जो शिक्षकों से ये कहना कि अगर आप प्राण खोलने को लेकर लापरवाह हैं या आपने कागज़ दे दिया है उस पर अपडेट नहीं ले रहे हैं तो आप अपडेट ले लीजिए। कई जिलों में, कुछ जिलों में तो तकनीकी पेश भी हुई है जिसके कारण जो है उसमें कैंसिल भी किया जा रहा है। कुछ जिलों का ये मामला है जहां से जानकारी मिल रही है, लेकिन बाकी जगह प्राण खोला जा रहा है। प्राण खोलिए। दूसरी एक और खबर आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल होने वाली है। जो अधिकारी गड़बड़ी करते हैं उनकी कुंडली खंगाली जा रही है, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। और शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, सबसे अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में है, सबसे ज़्यादा दुख में है, सबसे ज़्यादा पीड़ा में है तो वह है बीपीएससी शिक्षक, जिनको इसीलिए नियुक्त किया गया था। के पाठक बोलते थे कि अगर आपको बीपीएससी शिक्षक बनना है तो आपको गाँव में नौकरी करना होगा। ये देश के किसी भी राज्यों में ऐसा नहीं किया गया। मतलब कोई नौकरी इसीलिए नहीं दिया गया कि आपको गांव में नौकरी करना है। ऐसा शिक्षक है वो सेना के जवान नहीं है कि आप उसके लिए प्रशिक्षित करते हैं स्पेशली तौर पर कि आपको जंगल में नौकरी करना है, आपके गाँवों में नौकरी करना है, आपको सीमा बंदूक लेकर रहना है। ये बच्चों के पढ़ाने वाले गुरुजी हैं, इनको मानसिक तौर पर खुश रखना होगा, इनको परेशान नहीं करना होगा। लेकिन बीपीएससी शिक्षकों को काफ़ी दूर भेज दिया गया है, काफ़ी पीड़ा में है। उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी किए हैं, लेकिन अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हुआ है। ये मुद्दा मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले में अब सरकार चुनावी मोड में है, लेकिन चुनाव से दौरे पर है नीतीश कुमार। दौरे से जैसे खत्म होगा नीतीश कुमार का दौरा, वैसे ही शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलेगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है और शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल होने वाला है। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर थी प्राण से जुड़ा हुआ, हमने आपको बता दिया। प्राण अब तक मात्र 15% शिक्षक ही बिहार में प्राण उनका जनरेट हो पाया है। बाकी शिक्षक आवेदन जरूर किए हैं, मामला उनका ट्रेजरी तक नहीं पहुंचा है। कई जगह के शिक्षा अधिकारी इसमें शिथिलता भी बरत रहे हैं, कई जगह पर ट्रेजरी अफसर भी इसमें कमी दिखा रहे हैं, शिथिलता बरत रहे हैं, जिसके वजह से शिक्षकों का ये प्राण जो है शिथिलता से आगे बढ़ रहा है, कछुए की चाल से चल रहा है और वेतन मिलने में विलम्ब हो सकता है। हालांकि एसीएस इस पर गंभीर हुआ है, डीएम को भी उन्होंने बोला है और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जमकर हड़काया है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।